ब्रेकिंग न्यूज़। केशव प्रसाद मौर्य बनाए गए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जल्दी ही लेंगे शपथ, मिला पंडित जी का आशीर्वाद। केशव प्रसाद मौर्य पंडित जी से मिले, पंडित जी ने उनको मुख्यमंत्री बनने का दिया आशीर्वाद। एक थे पंडित जी, अपने काम धाम से बड़े परेशान, किसी तरह उनका दिन गुजरता था। एक दिन वो आराम कर रहे थे, उन्होंने टीवी पर न्यूज़ देखना शुरू किया। केशव मौर्य बनेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मीटिंग में दिखाए तेवर। योगी को नहीं दिया भाव, संगठन की ताकत पर उन्होंने दिया जोर कि मैं कार्यकर्ता का दर्द समझता हूँ। सीएम योगी की बैठक में फिर नहीं पहुँचे केशव मौर्य। केशव मौर्य को फिर मिला सीएम बनने का ऑफर। पंडित जी देख रहे थे, चैनल बदलते जा रहे थे, एक के बाद एक दूसरा चैनल, एक के बाद एक तीसरा चैनल। दिल्ली दौरे का राज क्या है? केशव मौर्य जी दिल्ली दौड़ रहे हैं, फिर भी उन पर कुछ हो नहीं रहा है। प्रचंड बहुमत से उन्होंने यूपी में सत्ता भी दिलवाई, फिर भी नहीं बन सके सीएम। ऐसा क्या है? कितने ताकतवर हैं मौर्य? क्या ताकतवर वास्तव में हैं कि नहीं हैं? बताया तो जाता है कि केशव मौर्य जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत खास रहे हैं। उन्होंने भाजपा को प्रदेश में सत्ता में भी लाया। इन सब के होने के बावजूद सीएम योगी जी को कुर्सी मिली, लेकिन क्या सीएम योगी की कुर्सी चली गई? सीएम पद से हटाया जाएगा? यही सब देख रहे थे। क्या योगी आदित्यनाथ छोड़ रहे हैं सीएम की कुर्सी? बार बार चैनल बदल रहे हैं, खबरें यही आ रही हैं। सीएम की योगी की कुर्सी पर बड़ा फैसला हो गया। ब्रेकिंग न्यूज़। पंडित जी देखते थक गए। देखते उनको नींद आ गई। उन्होंने सोचा कि अगर ये मेरे पास आ जाते तो इनको मैं कुछ आशीर्वाद दे देता, लेकिन ये मेरे पास आए ही नहीं। आजकल पंडित जी के पास यजमान भी बहुत कम आ रहे थे। परेशान थे कि एक बार ये आ जाते, ऐसा कोई यजमान मिल जाता तो वास्तव में पोटली भर जाती। देखते ही देखते वो सोचते एकाएक उनके दरवाजे की घंटी बजी। खट। पंडित जी बड़े अनमने मन से जागे और पहुँचे तो देखा कि बाहर भीड़ लगी हुई है और केशव मौर्य जी अपने पूरे दल बल के साथ उनके दरवाजे पर आए हैं। बहुत सारे लोग, कार्यकर्ता, उनके सुरक्षाकर्मी, यह देख कर के पंडित जी भौचक रह गए। आते ही मौर्य जी ने पंडित जी का पैर छुआ, साष्टांग प्रणाम किया, कहा पंडित जी अब आपका ही आशीर्वाद चाहिए। बार बार पंडित जी खुश हो रहे हैं। अरे आज तो मेरे भाग्य बदल गए, इतने बड़े यजमान। उन्होंने सबके खाने पीने नाश्ते की व्यवस्था किया, उनको भोजन करवाया, नाश्ता करवाया। सोचे अब तो मेरे भाग्य बदल गए। पंडित जी ने केशव मौर्य को बड़े अंतर्मन से आशीर्वाद दिया, जाओ अब तुम्हारे अलावा यूपी का अगला सीएम कोई नहीं बन सकता, तुम ही सीएम बनोगे, बिल्कुल जल्दी ही सीएम बनोगे। केशव मौर्य जी बड़े खुश हुए, उन्होंने उनको प्रणाम किया और वहाँ से अपने दल बल के साथ चले गए। अब पंडित जी सोच रहे हैं, इतने बड़े यजमान आए, दक्षिणा तो उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, कैसे होगा? इतना खर्चा भी हो गया नाश्ता पानी करवाने में, अब ये कर्जा अलग से हो गया। पंडिताइन तो अब जान ले लेगी, क्या ज़रूरत थी ऐसे यजमान को बुलाने की कि जिनके आने पर कोई दक्षिणा भी नहीं मिली और खर्चा अलग से कर दिया। अब ये कर्जा कहाँ से भरोगे? पंडित जी सोच रहे हैं। सोचे कि अब नहीं तो अब इतने सेना के जवानों ने क्यों घेर रखा है घर को, अब क्या होगा? एक तो छोटी सी कुटिया, पंडिताइन अलग नाराज, कर्जा अलग हो गया। एक तरफ पंडिताइन का डर, दूसरी तरफ ये कि अगर योगी जी सुनेंगे कि हमने मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दे दिया केशव मौर्य को, तो वो क्या कहेंगे, कहीं वो नाराज न हो जाएं। अब पंडित जी परेशान, बहुत परेशान। सोचते कुछ तो सोचा होगा। तभी दरवाजे पर भीड़ लगती है, आवाज़ें आने लगती हैं बाहर से। पंडित जी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि जवानों ने उनके घर को घेर रखा है
अब ये नई मुसीबत घर को सेना के जवानों ने घेर रखा है। क्या हुआ, आगे क्या होगा पंडित जी के साथ, देखिए अगले एपिसोड में। कहीं इस मुख्यमंत्री पद की दौड़ में बीच में पड़ करके उन्होंने कोई गलत तो नहीं कर दिया। एक तरफ योगी, एक तरफ पंडिताइन, एक तरफ पंडित जी के सपने का अगला भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पंडित जी का सपना अगले एपिसोड में जारी रहेगा। चारवी राठौर क्या वायरस का पता लगा पाएगी? क्या है चीन का बी प्लान? गुरु जी का सपना, कितना पैसा मिल जाए कि मन की सारी हसरतें पूरी हो जाएं। गुरु जी बाइक तो चला रहे थे पर उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था।